आज बेटा मैथ्स की है अपनी पहली क्लास। तो मैथ्स की पहली क्लास में भी आप सभी बच्चों का स्वागत है। बहुत मजा आने वाला है इस जर्नी में। लास्ट ईयर अर्जुना जेई बैच बहुत मजा आया था मुझे पर्सनली। इस बार भी होपफुली और मजा आएगा और ज्यादा मैं आप लोगों के अंदर वैल्यू ऐड कर पाऊंगा इस साल के बच्चों के। तो कैसे हैं भाई सभी अर्जुनास, जल्दी बताएं क्या फील कर रहे हैं। मुझे पता है यार ये वाला जो टाइम होता है ना, इसमें मिक्स्ड फीलिंग्स आती हैं, काफी ज्यादा एक्साइटमेंट। जेई की तैयारी कर रहे हैं, अब हम बड़े हो गए हैं, 11वीं में आ गए हैं, सब्जेक्ट सेलेक्ट करे हैं। 10वीं तक क्या होता है, सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं भाई, थोप दिए गए हमारे ऊपर। अब तो हमारी चॉइस है, हम तो बस सीनियर हो गए हैं, हम तो यही ये पढ़ेंगे, है ना। एक ये वाली फीलिंग आती है। फिर दूसरी आती है कि भैया जेई की तैयारी कर रहे हैं और सर जेई में हम लोग डर का भी माहौल होता है, एक्साइटमेंट भी होता है, लगता है कैसे होगा, बहुत टफ है, बहुत सारे डाउट्स आते हैं अपने ऊपर। तो क्या फील कर रहे हो आप लोग, जल्दी से एक बार बताइए कि आप लोग कैसा फील कर रहे हैं। क्योंकि अभी बाकी लोगों को एक बार जुड़ने देते हैं, कुछ और बच्चे भी क्योंकि ऐप से यहां आ रहे होंगे, हो सकता है थोड़ी देर में आए, तब तक हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। जल्दी बताइए कैसा फील हो रहा है आप लोगों के अंदर, क्या फीलिंग्स आ रही हैं अभी। डर लग रहा है, एक्साइटमेंट है, मजा आ रहा है, क्या फीलिंग्स हैं, जो भी आपको लग रहा है एक बार बताइए। एक्साइटेड सर, एक्साइटेड, नर्वस, जो फील आ रहा है यार वो बताओ, क्या दिक्कत है। मोस्टली लोग एक्साइटेड नर्वस कह रहे हैं। नाइस, सुपर एक्साइटेड, गुड, अच्छा, मिक्स फीलिंग। स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आपने भी हमारा स्वागत किया, हमने भी आपका किया। नींद आ रही है, एक भाई साहब हमारे कह रहे हैं नींद आ रही है। तुझे पहली ही क्लास में बेटा नींद आ रही है, कैसे करेगा काम, कैसे चलेगा। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। काफी लोगों को मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, काफी लोगों को मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही हैं। हाँ, एक्साइटेड तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखो इस टाइम मिक्स्ड फीलिंग्स आती हैं, स्पेशली देखो जब जेई की जर्नी हम शुरू करने वाले होते हैं तो एक्साइटमेंट लेवल होता है, एक्साइटमेंट से धीरे धीरे नर्वसनेस की तरफ बढ़ता है। या फिर ये कह लो बहुत सारे क्वेश्चन जैसे जैसे क्लासेस होती जाती हैं, हमें काफी चीजें पता लगती जाती हैं, तो थोड़ा सा टेंस्ड माहौल होता है। बट घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम सभी लोग आपके साथ हैं पूरी जर्नी में। आप लोगों को हैंड होल्ड करके चलेंगे। सारी प्रॉब्लम्स जो जो बच्चे फेस करते हैं अलग अलग स्टेजेस पर, वो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आपको पढ़ाएंगे तो है ही देखो सब्जेक्ट्स, बट साथ में मेंटरशिप, साथ में आपको बताएंगे किस तरह से जेई क्लियर करना होता है। ठीक है भाई। और शुरुआत में मैं भूल गया बताना, जिन लोगों को नहीं पता है भाई, मेरा नाम देखो सामने लिखा हुआ है। काफी बच्चे आप में से पहली बार मुझे देख रहे होंगे, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस भी कर दिया है। तरुण खंडेलवाल नाम है मेरा, और साथ में बीटेक किया हुआ है मैंने आईआईटी दिल्ली से। ऑल इंडिया रैंक 289 आई थी मेरी। आप में से काफी सारे, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ड्रीम कॉलेज हो सकता है आईआईटी जाना, और वो ड्रीम बेटा मैं लिव कर चुका हूं। तो आप लोगों को आई थिंक काफी सारी चीजों में मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। मैथ्स के अलावा भी काफी चीजें, किस तरह से बेटा पढ़ना है, कैसे जेई की तैयारी करनी है, कैसे जेई क्लियर करना है, वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। किस तरह से पेपर क्रैक करते हैं, क्या क्या चीजें हैं, सारी बातें हम डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है भाई। एक लिख रहे हैं सर नो फीलिंग, फीलिंग ही नहीं है सर हमारे अंदर। कुछ तो फीलिंग आएगी भाई, कोई फीलिंग नहीं है इसका मतलब तूने अभी सीरियसली सोचा ही नहीं है तुमने कि क्या करना है, जेई में तैयारी करनी भी है कि नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। देखो यार, शुरुआत में ये जो तुम्हें फीलिंग्स आ रही है ना, एक्साइटमेंट और डर, ये बड़ी लाजमी है, बहुत ऑब्वियस है, बट धीरे धीरे सेटल हो जाएंगी, है ना। तुमने देखा ना जब क्रिकेट होता है, मैच होता है, जब इंडिया खेलती है, तो शुरुआत में एक दो बॉल बड़ी डर डर के खेलते हैं, समझ नहीं आता क्या हो रहा है। बिल्कुल वही वाला हाल है अभी तुम्हारा। एक्साइटमेंट एंड नर्वसनेस दोनों धीरे धीरे जब एक बार टिक जाओगे पिच पे, तो आराम से सारी चीजें स्मूथली चलेंगी उसके। बट उसके लिए बेटा टिकना जरूरी है, ये नहीं कि पहली बॉल पे छक्का मारने के चक्कर में आउट होके बेटा चल दिया तू। हाँ, तो नर्वस नहीं होना है, घबराइए नहीं, हम लोग आपके साथ हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक स्टार्ट करा जाए अपना लेक्चर। आज लेक्चर नंबर 1 में देखो हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले तो आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा किस तरह से जेई के लिए तैयारी की जाती है। अब मुझे पता है तुम में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये ज्ञान तो हमें बहुत मिल गया है, सर फिजिक्स वाले सर राजवन सर ने और केमिस्ट्री में निखिल सर ने भी ये ज्ञान दिया है, अब आप मत दीजिए हमें ये ज्ञान। तो मैं तुम्हें क्रिस्प थोड़ा सा ही दूंगा, मुझे पता है। देखो यार, बहुत ज्यादा बोर नहीं करूंगा, डेप्थ में नहीं जाऊंगा, हल्की फुल्की बातें बताऊंगा, बट ये बेटा बहुत जरूरी है। देखो, क्योंकि अल्टीमेटली देखो, पढ़ाई तो तुमने साल भर करनी है यार, पढ़ाई साल भर करनी है, बट कैसे पढ़ना है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि होता क्या है, जो मैंने अपने इतने लास्ट 12-14 सालों के एक्सपीरियंस में देखा है, बच्चों को पता ही नहीं है कि जेई की तैयारी सही तरीका क्या है। वो 12-12, 14-14 घंटे पढ़ तो रहे हैं, बट उन्हें ये नहीं पता सही तरीका क्या है पढ़ने का, क्या चीज कब पढ़नी है, किस तरह से पेपर देना है, कौन से चीजें इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स एम करने हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आप सभी लोग
पे सभी लोग बहुत ध्यान दें। शुरुआत के ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा सा टाइम लेके फिर हम लोग पहुंच जाएंगे बेसिक्स, कुछ रिवीजन करेंगे। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो तुमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड कुछ चीजें रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो बेटा आपकी बहुत ज्यादा लगने वाली है, 11th के हर चैप्टर में लगेगी। तो जो भी चीजें हम करेंगे उससे पहले क्वाड्रेटिक यूज होगी, इसलिए थोड़ा बहुत ये रिवाइज करा दूंगा। बाकी बढ़िया बढ़िया कुछ क्वेश्चन इसी के ऊपर क्वाड्रेटिक के हम करेंगे आज के लेक्चर में, राइट। बुक्स सर, अब देखो काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, घबराइए मत। इसके अंदर वो सब कुछ आ जाएगा जो तुम्हारे दिमाग में अभी सवाल आ रहे हैं प्रिपरेशन के रिलेटिवली, वो सारी चीजें इसके अंदर कवर हो जाएंगी, राइट। चलिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड स्टेट में हैं, और ये हैं हमारे प्यारे अर्जुनाज जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं इस समय, क्या ना भाई, क्योंकि एक तो 11वीं में आ गए हैं। सर मैं 11वीं में आ गया और अर्जुना जेई भी ले लिया है, अब तो सर मैं ओपी बन गया हूं, अब तो मैं जेई की तैयारी कर रहा हूं, मैं बहुत खुश हूं सर। ये देख, है ना बेटा, ऐसा ही तो है। ये देख, ए ग्रेड भी आया हुआ है इसका। हाँ, अभी तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा 10th में काफी लोगों का, तो तुम्हारे भी आ जाएंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, है ना भाई, यही स्टेट है ना तुम्हारा। जल्दी बताओ, क्या तुम्हें इसी तरह की खुशी और एक्साइटमेंट महसूस हो रही है कि नहीं, अभी हो रही है कि नहीं? हाँ जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल, यही एक्साइटमेंट लेवल बेटा बना रहना चाहिए। बट कहानी में एक ट्विस्ट है। देखो भाई, ये एक्साइटमेंट तो बहुत अच्छी बात है, बट इस एक्साइटमेंट से ये जो जर्नी है ये भी बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाती है कई बच्चों के लिए। तो आप जो है इसी स्टेट में रहें और ऐसे ना बन जाएं ये चीज हमारे को इंश्योर करना है। तो उसके लिए बेटा आपको हमारी कुछ बातें माननी पड़ेंगी। तो अगले 15-20 मिनट जो मैं आपको बताऊंगा, हालांकि कुछ चीजें आपको ऑलरेडी फिजिक्स और मैथ्स में सर ने बता दी हैं, बट कुछ चीजें आपको हो सकता है नहीं लगे, बट उन सब चीजों को अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो भाई ये बात पक्की है कि तुम यहां से यहां नहीं पहुंचोगे। ठीक है भाई, तुम सभी चाहते होगे कि सर हमारा हाल ये ना हो 11th के एंड तक। ये वो बच्चा है जिसकी 11th हो गई बर्बाद, तुमने देखा है ना, बहुत बच्चे लिखते हैं सर 11th बर्बाद हो गई सर, अब क्या करें। तो अगर तुम ये चाहते हो कि भैया तुम ऐसे ना बनो, तो जो अगले 15 मिनट कह रहा हूं, अगर उसको पूरे 1 साल इंप्लीमेंट कर दिया तो तुम्हारी ये गारंटी है बेटा, तुम्हारी 11th बर्बाद नहीं होगी। समझ रहे हैं ना, कितनी इंपॉर्टेंट बात है जो अगले 15 मिनट में मैं तुमसे करने वाला हूं। समझ गए क्या बोल रहा हूं, कि यहां से यहां नहीं पहुंचना है। तो अगले 15 मिनट जो बोलूंगा उसे केयरफुली सुनेंगे, कोई भी ज्यादा ज्ञान नहीं देगा कि सर पढ़ाओ सर, क्वेश्चन कराओ सर, ये कराओ सर, ये सब हम जानते हैं। जानते हो, आज ये सोच लो कि इंप्लीमेंट करना है। मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, डिटेल में उसको डिस्कस ऑलरेडी बहुत बार हो चुका है। ठीक है भाई, चलिए, तो सबसे पहले इसी चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं। आईआईटी जेईई की जो तैयारी है उसको कैसे करना है। देखो यार, करना 2 साल है, कैसे करना है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन जो बच्चा सेलेक्ट होता है और जो पढ़ने के बाद भी सेलेक्ट नहीं होता, वो यही होता है कि उसने तैयारी कैसे करी है। पढ़ाई सब करते हैं, सिलेक्शन सबका नहीं होता, ये बात भी एक फैक्ट है बेटा। ये स्कूल एग्जाम या बोर्ड एग्जाम नहीं है कि सबको 90% भी मिल सकते हैं। यहां पे सबका सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात को समझो। तो अपने को स्मार्टली पढ़ना है, सारी चीजें समझनी है। तो 4-5 पॉइंट्स में, इनफैक्ट सिर्फ 4 पॉइंट्स में मैं आपको ये सारी चीजें समझा दूंगा। पहला पॉइंट है कि आईआईटी जेईई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट उसकी इंफॉर्मेशन, क्योंकि देखो बच्चों, होता क्या है, आप में से काफी बच्चे बड़े बड़े शहरों में होंगे, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा जेईई क्या है, आईआईटी से क्या होता है, कहाँ कॉलेज होते हैं, किस तरह का पेपर होता है। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं अपने देश में यार जो इनको नहीं है इंफॉर्मेशन, जेन्युइनली छोटे छोटे गांव में नहीं इतनी अवेयरनेस है। बट क्योंकि हम लोग इस प्लेटफॉर्म के जरिए देश के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं, तो सबकी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सबको बताना कि एक्चुअली आईआईटी जेईई एग्जाम से वो क्या अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे। फिर कुछ कॉमन ऐसे क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में होंगे इस समय, जिनका मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा, जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में। एंड लास्ट थर्ड स्टेप में, क्योंकि आप लोग बेटा ये अर्जुना जेईई एक ऑनलाइन बैच है, तो ऑनलाइन में पढ़ने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसको किस तरह से आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं, अपने लिए बेस्ट आउटपुट कैसे ला सकते हैं, ये समझेंगे हम थर्ड पॉइंट में। एंड लास्ट में चौथा पॉइंट, कॉमन मिस्टेक्स, कि भैया तुम्हें अगर 11th चाहते हो अच्छी तरह निकले, तो उसमें कॉमन गलतियां जो बच्चे करते आते हैं वो तुम्हें नहीं करनी है। वो 4-5 पॉइंट्स में आपको बताऊंगा। तो जल्दी से एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट आईआईटी जेईई एग्जाम। ठीक है, तो इसमें से बहुत सारी चीजें, जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता होंगी। जिन्हें नहीं पता, एक बार जल्दी से देख लें। पहले तो आईआईटी जेईई होता क्या है भाई। देखो, आईआईटी जेईई स्टैंड्स फॉर ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। आईआईटी हमारे देश के मोस्ट रिनाउंड इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं।
जिसका एंट्रेंस एग्जाम है आईआईटी जेई, मतलब उसमें आप जाने का जरिया है आईआईटी जेई। अगर आप क्लियर करते हैं तो आईआईटीज में एडमिशन पा सकते हैं इंजीनियरिंग के लिए। आईआईटीज भी हो गई, एनआईटीज और बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस भी, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी इसी एग्जाम के थ्रू अपने एंट्रेंस लेते हैं। मतलब अगर आपने ये एग्जाम क्लियर किया तो आपको देश के बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में पढ़ने का मौका मिलेगा, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। ठीक है भाई, सभी बच्चे समझ गए हैं? हाँ, उसके बाद जैसे आईआईटी दिल्ली हो गई, आईआईटी बॉम्बे हो गई, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। इसका सिलेबस क्या होता है? सिलेबस देखो भाई, 11th-12th की पीसीएम होती है, थोड़ा सा हायर लेवल। 11th एंड 12th की पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, स्कूल लेवल प्लस हायर लेवल, उसी के हायर लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप से कोई पूछे क्या इसमें इंग्लिश आएगी, नहीं आएगी, क्या इसमें बायो आएगी, नहीं आएगी, बाकी कोई सब्जेक्ट्स नहीं आएगा, सिर्फ पीसीएम आएगा इसमें। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन सवाल। ये अगले 3 जो सवाल है इसको केयरफुली सुनना यार, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, कितने बच्चे अपीयर करते हैं जेई एग्जाम के लिए? एक बार जल्दी से जरा चैट पे लिख के बताओ कि अप्रोक्सीमेटली जेई मेन कितने बच्चे देते हैं हर साल। एक एवरेज फिगर पूछ रहा हूं आपसे कि जेई मेन का एग्जाम कितने बच्चे लिखते हैं हर साल हिंदुस्तान में। हाँ, चैट पे शुरू हो गए हैं आंसर। कुछ लोग कह रहे हैं सर 10 लाख, कुछ लोग कह रहे हैं 1 लाख। इतना भाई, इतना डिफरेंस? कुछ लोग कह रहे हैं 20 लाख, कुछ लोग कह रहे हैं 15 लाख, 7 करोड़। अरे भैया ये कौन है भैया 7 करोड़ वाला? 7 करोड़ मतलब तेरे हिसाब से 11वीं में 7 करोड़ बच्चे सिर्फ जेई का एग्जाम लिख लेते हैं? तो भैया क्या 100 करोड़ बच्चे हैं क्या 11वीं के? तो 140 करोड़ तो हमारी आबादी है भाई। तू क्या कैलकुलेशन लगा रहा है यार? कुछ तो सोच, कुछ तो सोच मेरे दोस्त। हाँ, तो बिल्कुल सही, काफी लोगों ने आंसर दिया है। लगभग 12 से 15 लाख के बीच की फिगर दे रहे हैं, जो कि एक बिल्कुल एक्यूरेट फिगर है कि 12 से 15 लाख बच्चे जो है जेई मेन का एग्जाम लिखते हैं। अब इसमें से सिलेक्शन कितनों का होता है जरा ये भी बता दो। जेई मेन और जेई एडवांस, या जेई एडवांस तक अगर पूछूं तो एडवांस तक मतलब एक्चुअली जो आईआईटीज के लिए एंट्रेंस एग्जाम है, 2 एग्जाम होते हैं, जेई मेन एज वेल एज जेई एडवांस, 2 एग्जाम होते हैं। फर्स्ट पढ़ाव है मेंस क्लियर करना है, सेकंड पढ़ाव है एडवांस। तो अब एडवांस में लगभग कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं जल्दी बताइए। वेरी गुड, काफी लोगों ने बता दिया सर 10 से 15 हजार। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो इतने 10 से 12-15 हजार मान के चल लेते हैं। 15 पुरानी आईआईटीज में चाहिए तो 10,000 के अंदर ही आपको रैंक अच्छी चाहिए, अच्छी रैंक वही होती है, राइट। तो अगर अब आप सिलेक्शन रेशियो देखेंगे फिर तो ये बहुत ही कम और बहुत ही मुश्किल लगेगा। सिलेक्शन रेशियो से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो सर इम्पॉसिबल है, ये क्या करने जा रहे हैं सर हम। 12 से 15 लाख में मतलब लगभग 1% हो गया। देखिए 12 लाख से 12,000 का मतलब लगभग 1% हो गया सिलेक्शन, है ना भाई। 1% तो ये तो बहुत ही कम है। तो 1% बच्चे सेलेक्ट होंगे जेई एडवांस्ड में। अब देखने में ये बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा होगा, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब इसमें एक मजेदार बात सुनो। एक्चुअली ये जो 12-15 लाख होते हैं इसमें से सीरियसली प्रिपेयर बहुत ही कम करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बस जोश में शुरू हुए और 4 दिन में बेटा होश खो बैठे, समझ आ गया हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेहनत तो उतनी करनी नहीं, एफर्ट तो उतना मारना नहीं, बस जोश जोश में सब कर रहे हैं तो चल मेरा पड़ोसी कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूं, वो वाला सिचुएशन हो जाता है बहुत बच्चों के साथ। तो आप सबसे पहला ट्रैप तो वो है कि आप उसमें ना फंसे। जो सिलेक्शन वाले बच्चे हैं, ये कह लो कि जो ढंग से पढ़ाई करते हैं, वो लगभग 1.5 से 2 लाख बच्चे ही अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो हमें पहला तो ये इंश्योर करना है कि यार हमें इनके अंदर आना है ना। ये सब तो बाद की बात है, पहले 10-12 लाख से भैया ये पहला तो बकेट ये है ना, इसके अंदर हमें पहुंचना है। अब ये कैसे पहुंचेंगे, यही मैं आज अब आपको समझाने वाला हूं अगले 15 मिनट में, कि कैसे हमें पहले इसके अंदर, क्योंकि 11वीं का काम क्या है बेटा, 11वीं में तुझे इसमें नहीं जाना, क्योंकि ये तो 12th के बाद होगा एग्जाम। तुम्हें इसके अंदर रहना है 11वीं तक, किसी तरह से तुम्हें बस स्विमिंग करते रहना है ना, चलते रहना है, गाड़ी चलती रहनी चाहिए, ब्रेक नहीं लगना चाहिए। वो तभी होगी जब आप इस कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे। ठीक है, तो तब समझ लीजिए ये बात कि हमारा जो एम है 11वीं का वो ये है किसी तरह इसके अंदर ही रहना है। इसमें जितने अंदर रहे उतना अच्छा है, टॉप 10,000 में रहे और अच्छी बात है, बट हमें बेसिकली उन 8 लाख के अंदर नहीं जाना। तो सवाल ये है वो 8 लाख क्या गलतियां करते हैं जो हमें नहीं करनी, तो वही अब हम डिस्कस करेंगे, राइट। इसके अलावा तो कितने लोग देते हैं, कितने लोग क्लियर करते हैं, सारी बातें मैंने बता दी आपको। अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम जो है का पैटर्न क्या है, जेई मेन और एडवांस। तो देखो होता क्या है कि आप लोग मोस्टली अभी तक सब्जेक्टिव पेपर देते आए हो, स्कूल में बोर्ड दिया, आंसर लिखा, चेक हो गया,
5 में से 4 मिल गए, गलत था तो 1-2 स्टेप मार्क कट गए, और अगर सही था तो 5 में से 5 मिल गए, राइट। बट जेई मेन और एडवांस्ड में ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट होता है, बिल्कुल फॉर्मेट ही डिफरेंट होता है। एबीसीडी ऑप्शन होते हैं। अब कुछ लोगों को लगता है सर ये तो आसान है, एबीसीडी में से ही तो टिक करना है, सब्जेक्टिव लिखना, अपनी मर्जी से पूरी कहानी लिखना और 4 में से एक ऑप्शन टिक करना, कौन सा आसान लगेगा बताओ। सर ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव आसान है, तो ये भी एक गलत फहमी है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम इजियर नहीं होता, क्योंकि उसमें एक तो नेगेटिव मार्क होती है, नेगेटिव मार्क्स होते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या रीजन होता है जरा बताओ, दूसरा क्या रीजन होता है कि ऑब्जेक्टिव ज्यादा खतरनाक है सब्जेक्टिव से। क्यों? एक तो बता दिया मैंने, नेगेटिव मार्क है, अगर मैं माइनस गलत कर दूंगा तो -1 मिल जाएगा, गलत ऑप्शन टिक कर दिया तो। दूसरा क्या है बताइए, बताइए, हाँ बताइए, बताइए जल्दी देखते हैं। सर मैं तुक्का मार दूंगा, अच्छा हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्टेप मार्किंग, ये सबसे बड़ा खेल है बेटा। अगर तुम ये बात समझो कि अगर जेई का एग्जाम तुम दे रहे हो और तुमने लास्ट में कहीं तुम्हारा 1/2 आ रहा था, उसे तुमने 1/3 लिख दिया, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, और ऑप्शन 1/3 टिक कर दिया, तो अब तुम इस बात को जरा सिनेरियो को सोचो। बोर्ड में अगर तुम ऐसा करते कि सारा सॉल्व किया, लास्ट में साइन 30 डिग्री की वैल्यू आई, वो हाफ लिखनी थी बट तुमने √3/2 लिख दिया, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, तो बोर्ड में कितने काटेंगे? 5 नंबर का क्वेश्चन हुआ, दया देके तेरे ऊपर दया करके बेटा, बच्चा समझ के 4 या 4.5 नंबर तेरे को एग्जामिनर दे देंगे, ठीक है, किसमें? बोर्ड्स में। बट जेई में क्या होगा बेटा? -1 मिलेगा, -1 मिलेगा जहां +4 मिलने वाला था। तो यही मेन खेल है जो हम नहीं समझ पाते हैं, राइट। 5 नंबर का डिफरेंस नहीं हुआ, समझो कितने मार्क्स का डिफरेंस हुआ। जहां +4 आते वहां तुम्हें मिले -1, और जहां पे तुम्हें 4 नंबर के क्वेश्चन में 3.5 मार्क्स मिल गए बोर्ड्स के अंदर, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि हम लोग कभी सीरियसली नहीं लेते। 10 तक हमें हल्की फुल्की सिली मिस्टेक करने की आदत है, क्यों? क्योंकि पता ही है 4 में से 3 मिल जाएंगे, 3.5 मिल जाएंगे। बट जेई के अंदर बेटा हमें सिलेक्शन अगर पाना है तो सिली मिस्टेक्स को खत्म करना होगा, बहुत ही मिनिमम करना होगा, एक्यूरेसी अपनी बढ़ानी होगी। तो आज से तुमने एक नया शब्द सीख लिया है मैथ्स की लैंग्वेज में। जब भी कोई सवाल करें, मुझसे ना हो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर मेरे को वो आता है और मैंने गलत कर दिया तो बेटा मैं तुम्हें ज्यादा डांटूंगा इस बात के लिए, समझे? क्योंकि मैं चाहता हूं तुम गलत मत करो, चाहे तुम बोल दो कि सर नहीं होता मुझसे, मुझे नहीं आया सर समझ, क्वेश्चन ही नहीं कर पाया, बट एग्जाम में जाके तुमने सिली मिस्टेक कर दी, आते हुए को गलत कर दिया, तो वो ज्यादा बड़ा क्राइम है। क्योंकि जहां +4 वहां -1 मिल जाएंगे, 5 नंबर का गैप, और 5 नंबर में बेटा हजारों रैंक्स पीछे पहुंच जाते हैं जेई के अंदर, ठीक है, क्योंकि इतने बच्चे हैं, इतने बच्चे हैं। तो पहली चीज आप लोग ये समझें कि हमें अब से एक्यूरेसी को एम करना है, हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं एम करने, अभी उस पर भी आएंगे, अभी उस पर भी आएंगे। चलिए, तो पहली बात आप समझ गए, मेंस और एडवांस का जो पेपर पैटर्न होता है उसमें एक्यूरेसी बहुत की है, उसमें ऑब्जेक्टिव नेचर होगा, नेगेटिव मार्क्स होंगे। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरे ख्याल से ये सबसे ज्यादा तुम्हारे दिमाग में सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आता होगा, सर वो सब छोड़िए, आप ये बताइए सर आईआईटी पहुंचने के लिए नंबर कितने लाने हैं, है ना भाई? हाउ मच मार्क्स आर नीडेड टू क्वालिफाई जेई एडवांस की बात कर लेते हैं, मेंस की भी कर लेते हैं, दोनों की कर लेते हैं, ठीक है। चलिए पहले जरा एडवांस की बात करते हैं, पहले एडवांस की बात करते हैं कि भैया आईआईटी में पहुंचने के लिए एडवांस में कितने नंबर चाहिए। चलो ये जल्दी से बताओ, तुम्हें क्या लगता है? चैट पे बताओ कि आईआईटी में एडमिशन पाना है, अगर मान लो आईआईटी दिल्ली जाना है, आईआईटी बॉम्बे जाना है, तो कितने % मार्क्स चाहिए, कितने % मार्क्स चाहिए? यार तुम एब्सोल्यूट में कोई 10 लिख रहा है, कोई 15 लिख रहा है, कोई 12 लिख रहा है, अबे परसेंटेज में बताओ भाई, परसेंटेज ऑफ मार्क्स। हाँ शाबाश, एक लिख रहा है 100% सर, 98%, 99%। हाँ यही तो बेटा मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। हमें पता ही नहीं है कि हम किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं और कितने नंबर लाने हैं हमें, समझे? 97, 100, 90, 50, 80,